कराची एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाका, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। सीटीडी ने धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कालादम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, धमाका खेज मवाद, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। कालादम BLA कमांडर बशीर अहमद बलोच और अब्दुल रहमान को नामजद किया गया। धमाके में 2 चीनी शहरी हलाक, 1 चीनी समेत 13 अफराद जख्मी, 15 गाड़ियां तबाह हुई। आईनी तरामीम पर पेशरफ्त हो गई। मौलाना फजल रहमान का इंकशाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आईनी अदालत हो या बेंच, इस पर तनाज़ा नहीं। हमारी तजवीज़ है 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। जजों की तकर्रुरी में पार्लिमान का किरदार होना चाहिए। जो पहले एक काले थैले में मुसव्वदा लाया गया था, उस पर बहुत एतराज़ात थे। अब भी हमने सारी काबिल एतराज़ चीजें निकालनी है। मुसव्वदे पर PP से इत्तेफाक के बाद PTI और दीगर जमातों से भी मुशावरत करेंगे। हमारी तरामीम किसी शख्सियत के लिए नहीं। अदलिया को इस तरह तकसीम न करें। 25 अक्टूबर को किसी की रिटायरमेंट होनी है तो हो जाएगी। मौलाना ने यह भी बताया कि हुकूमत ने पहली बार मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का मुसव्वदा शेयर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आए। दोनों रहनुमाओं में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के हवाले से मुशावरत हुई। हुकूमत मुतमईन है, 2/3 अक्सरियत मौजूद है। बेहतर होगा तमाम पार्टियों के साथ मिलकर तरमीम करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, मौलाना फजल रहमान ने मुसव्वदा नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने मुसव्वदे में सिर्फ आईनी अदालत और जजों की तैनाती को शामिल किया। कोशिश है हुकूमत के सामने इत्तेफाक राय पर मुश्तमिल मुसव्वदा पेश करूं। पीपल्स पार्टी का आईनी मुसव्वदा सामने आ गया। PP ने आर्टिकल 184 खत्म करने की तजवीज दे दी, जिसके बाद चीफ जस्टिस का अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म हो जाएगा। मुसव्वदे के मुताबिक एक विफाकी आईनी अदालत का कयाम अमल में लाया जाए। विफाकी आईनी अदालत 5 जजों पर मुश्तमिल होगी। विफाकी आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा, किसी फोरम पर अपील नहीं हो सकेगी। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। आईनी तरामीम मुसव्वदे पर बहस जारी रहेगी। इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय के लिए तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज हुकूमती जमातों ने अपना आईनी मुसव्वदा कमेटी इजलास में पेश किया था। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस 15 अक्टूबर से इस्लामाबाद में शुरू होगी। तैयारियां जोरों शोर से जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ब्रीफिंग दी। 15 अक्टूबर को मेजबान वज़ीर आज़म मेहमानों के एजाज में इशाइया देंगे। इजलास में शंघाई ताउन तंजीम के 10 रुकन ममालिक शरीक होंगे। कई मुल्कों के वफ्द भी आएंगे। रूसी और चीनी वज़राए आज़म समेत भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, बाहमी रवाबित के फरोग पर बात होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, SCO इजलास की तैयारियां मुकम्मल हैं। यकीन है आने वाले मेहमान पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस लेकर जाएंगे। शरपसंदों को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। साजिशी ज़हनियत रखने वाले घर बैठकर सुकून करें, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। PTI का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। शेख वकास अकरम ने ट्वीट में बताया, बानी PTI की जिंदगी खतरात से दो चार करने के लिए बुनियादी और इंसानी हुकूक तलब कर लिए हैं। बानी को बुनियादी हुकूक, वकीलों और अहले खाना कायदीन तक रसाई ना दी तो 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान डी चौक पर होगा। पंजाब और वफाकी हुकूमत से गैर कानूनी छापों, पकड़ धकड़ बंद करने का मुतालबा। राना सना का रद्द-ए-अमल, कहा SCO समिट के मौके पर एहतजाज का ऐलान जाहिर कर रहा है। PTI सियासी पार्टी नहीं, इंतशारी टोला है। ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये सब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कड़ी है। मुल्क यरगमाल बनाने के अज़ाइम कुचल दिए जाएंगे।
इसराइल के गजा पर हमलों में फिर तेजी। 24 घंटे में 56 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में रिहायशी इमारत पर बमबारी, 22 फलस्तीनी जान से गए। 30 अफराद जख्मी, 14 अफराद मलबे तले दब गए। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स का कहना है जबालिया पर इसराइली फोर्सेस की हालिया हमलों के बाद हजारों अफराद इलाके में महसूर हैं। वस्ती गजा में बमबारी में 3 अफराद शहीद। वस्ती अमरीका के मुल्क निकारागुआ ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। लेबनान में इसराइल के फजाई और जमीनी हमले जारी। 24 घंटे में 60 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी। जनूबी लेबनान में इसराइली तैयारों ने 24 घंटे में 57 हमले किए। लेबनानी हुकाम के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने फौजी मरकज को निशाना बनाया। 2 लेबनानी फौजी जान से गए। लेबनानी वजीर आजम ने वाकई की शदीद मजम्मत करते हुए कहा इसराइल ने फौजियों तक को नहीं बख्शा। बैनुल अक़वामी बरादरी जारियत रुकवाने में किरदार अदा करे। कराची में गर्मी की लहर बदस्तूर बरकरार। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। थरपारकर, मिट्टी, सजावल, बदीन और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने और आंधी गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की फिक्र। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आकाश पश्तून जिरगे में जाने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी ने कहा कल रात वजीर आला और कमेटी इनसे मिलने गई थी। चाहते हैं एहतजाज करने वाले आइन के तहत पार्लियामान का हिस्सा बने। पीटीएम पर पाबंदी बरकरार है। कमेटी की सिफारिशात पर अमल होगा। किसी शख्स का घर काबुल में नहीं, सब पेशावर और इस्लामाबाद में ही रहते हैं। अंदरूनी मसला हम खुद ही हल करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जिला खैबर में आम जिरगे के मकाम का दौरा। मुतालिका हुकाम की वज़ीर आला को जिरगे की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर ब्रीफिंग। जिरगा शुरका के लिए पानी, आर्जी वॉशरूम्स, मेडिकल कैंप्स और दीगर बुनियादी जरूरियात का इंतजाम करने की हिदायत। 5000 कंबल भी फराहम किए जाएंगे। नौजवानों ने वज़ीर आला के साथ सेल्फियां बनाई और अली अमीन गंडापुर जिंदाबाद के नारे लगाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सरकारी खर्च पर सुप्रीम कोर्ट के अलविदाई इशाइये से मुआसरत कर ली। अलविदाई इशाइये पर 20 लाख से ज्यादा का खर्च आता है। चीफ जस्टिस का मौकफ। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के अलविदाई इशाइये की दावत कबूल करी। सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस के एहसास में 24 अक्टूबर को इशाइया दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सदर सुप्रीम कोर्ट बार को खत लिखकर आगाह कर दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की रेफरेंस के मौके पर तकरीर की कॉपी भी मांगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी का ऐलान किया जाए। मुल्क में आईनी बहरान है। हुकूमत मर्जी के कवानीन और अपने लोगों को बिठाना चाहती है। हुकूमत को आइन पर शबून नहीं मारने देंगे। आज भाजपा के खिलाफ बातें करने वालों ने लाइन में लगकर तौसीह दी थी। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का गुजरात में जलसे से खिताब। कहा अशराफिया का मखसूस तबका अवाम के टैक्स पर अय्याशियां कर रहा है। अवाम बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाएं। हर वो शख्स जो इस वक्त मुश्किल में है, हम उसके साथ हैं। Try and go to Pakistan and persuade the government as to what they can do to make it more attractive for the U.S. investment to follow. Pakistan Zindabad. पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के चेयरमैन टॉम स्वासी मुतहर्रिक। पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफे के लिए कोशा हूँ। दौरा पाकिस्तान में साजगार सरमायाकारी माहौल के लिए तजावीज दूंगा। टॉम स्वासी की ह्यूस्टन में पाकिस्तानी नया डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदी से गुफ्तगू। रुकन कांग्रेस टॉम स्वासी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। डॉक्टर आसिफ रियाज कदी कहते हैं आइंदा माह अमरीकी वफ्द के दौरे से पाक अमरीका ताउन को फरोग मिलेगा। एमकेएम उन लोगों ने बनाई जिनका कोटा सिस्टम कुछ न बिगाड़ सका। आपको यहां जमा करने का मकसद सियासी नहीं, कौमी जरूरत है।
एमकेएम रहनुमा खालिद मुकुल सिद्दीकी का हैदराबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। मुस्तफा कमाल ने कहा, कोटा लगाने वाले हमारे पास नौकरी लेने आएंगे। तुम हैदराबाद वालों पर नौकरी के दरवाजे बंद करोगे तो हम पूरी दुनिया में रोजगार के दरवाजे खोलेंगे। ताकत के नशे में सिंध हुकूमत ने हैदराबाद को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फारूक सत्तार ने कहा, पाकिस्तान में हमने अपनी शनाख्त के लिए जद्दोजहद की। हमने मायूसी छोड़कर उम्मीद का सफर शुरू किया। कराची के इलाके कोरंगी में खातून की लिफ्ट लेने के बहाने मोटरसाइकिल सवार से वारदात। मुतासरा शहरी के मुताबिक कोरंगी सिंगर चौरंगी पर खातून ने रोककर लिफ्ट मांगी। असलहे के तौर पर मोबाइल फोन और नकद रकम छीनी। मुलजिमा मोटरसाइकिल सवार साथियों के हमरा फरार हो गए। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में खातून ड्राइवर ने 4 राहगीरों को रौंद डाला। चारों जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने खातून ड्राइवर को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में समंदरी तूफान मिल्टन से हलाकतों की तादाद 17 हो गई। सदर बाइडेन का कहना है, तबाहकुन तूफान के नुकसान का तखमीना $50 बिलियन है। मुतासरीन की मदद के लिए अमरीकी मुसलमान भी मुतहर्रिक। अमरीकी मुसलमानों की फलाही तंजीम इकना रिलीफ की टीम मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। सीईओ इकना रिलीफ अब्दुर्रऊफ खान कहते हैं, मुतासरीन को खाना, पानी और रिहाइश फराहम कर रहे हैं। कई पाकिस्तानी घराने भी मुतासर हुए हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन मोहम्मद जाहिद कहते हैं, बगोले ने 30 सेकंड में सब तहस नहस कर दिया। दूसरे टेस्ट में किससे खिलाएं, कैसी पिच बनाएं। नई सिलेक्शन कमेटी आज मुल्तान में मैनेजमेंट के साथ सर जोड़कर बैठेगी। कप्तान शान मसूद, हेड कोच जैसन गैलेप्सी और हेड क्यूरेटर टॉनी हैमिंग से मुशावरत के बाद स्क्वाड फाइनल किया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी में साबिक कप्तान नजर अली, आकिब जावेद, असद शफीक, एम्पायर अलीम डार और हसन चीमा को शामिल किया गया है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 9 विकेट से आउट क्लास कर दिया। लगातार तीसरी फतह के साथ सेमीफाइनल की सीट भी पक्की। 83 रन का हदफ आसानी से 11 ओवर में हासिल किया। कौमी टीम पहले खेलकर टूर्नामेंट की कम तरीन टोटल 82 रन पर ढेर हो गई। आलिया रियाज 26 रन बनाकर नुमाया रही। 7 बैटर डबल फिगर में भी ना दाखिल हो सके। गार्डनर 4 विकेटें हासिल करके मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। इवेंट में आज श्रीलंका का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। बांग्लादेशी टीम जनूबी अफ्रीका के चैलेंज से नंबर आजमा होगी। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और आर्ट काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। सकाफती मेले का 16वां रोज क्लासिकल डांस इवेंट के नाम शीमा किरमानी ने परफॉर्मेंस दी। ऑडिटोरियम हाउस फुल, तालियों से गूंजता रहा।